दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 2-3 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रैली दी है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। स्टॉक्स के दाम इन सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो कोई स्टॉक जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसका करेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। याद रखिए, स्टॉक का प्राइस इवेंचुअली अपनी मीन पर वापस आ जाता है और यही वो पॉइंट है जहां पर आपको अपनी ग्रीड पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है और वो गिरने वाला है। फ्रेंड्स, आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत कन्विंसिंग है और इक्विटी मार्केट वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। बट इस बुल रन में डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और उनसे आपको थोड़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस स्टॉक्स जो कि अपनी मीडियन पीई से बहुत ज़्यादा हाई पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को देखें तो इसने कई बुल रैली दी है, लेकिन नॉर्मली एक रिटेल इन्वेस्टर को ये बुल रैली मैच्योर फेज में मिलती है, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और एक ग्रोथ फेज से गुजर रहा होता है तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और जब मार्केट ग्रोथ फेज पार करके मैच्योर फेज में पहुंच जाता है तब हम इस रैली में शामिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैच्योर फेज के बाद का पीरियड डिक्लाइन फेज होता है और मेरे और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर इसी डिक्लाइन फेज में ट्रैप हो जाते हैं। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इस टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी कोविड के बाद स्टार्ट की है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपना टाइम रिसर्च करने में खर्च नहीं करना चाहते। ये लोग क्विक टिप्स के पीछे भागने में बिजी हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे आप अपनी वेल्थ को डबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये होगा कि जैसे ही आपको टिप में बताए गए स्टॉक्स 20 से 30% फॉल होंगे, आपका कन्विक्शन उसमें से टूट जाएगा। क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें आपको कन्विक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपने खुद उसके अंदर डीप डाइव एनालिसिस नहीं किया हो। और फिर जैसे ही आप स्टॉक बेचेंगे, स्टॉक फिर से अप ट्रेंड पकड़ लेगा और आप रिग्रेट करते रह जाएंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन सारी सरदर्दी से दूर रहना चाहते हैं तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मल्टी बैगर रिटर्न के लिए थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात, आपको ये सीखना पड़ेगा कि बुल रन के दौरान मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें, क्योंकि बुल रैली के दौरान हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करने जा रहा हूँ जो लोग बुल रैली के दौरान करते हैं। हालांकि ये मिस्टेक्स नए नहीं हैं, पिछले 40 सालों से लोग इन्हीं मिस्टेक्स को बार बार करते आ रहे हैं। तो अगर आप इन मिस्टेक्स से सीख कर उन्हें अवॉइड कर सकते हैं तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ नए इन्वेस्टर्स ने रिसेंट टाइम में स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया है, जब मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है, और जब करेक्शन होती है और वो पैसा लूज करते हैं तो वो स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, जबकि ये करेक्शन एक्चुअली एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 6 कॉमन मिस्टेक्स जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स बुल रैली के दौरान करते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आगे का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है फंडामेंटल्स को इग्नोर करना। बुल रैली के दौरान फंडामेंटली वीक कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती हैं और नए इन्वेस्टर जो फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन नहीं समझते वो ऐसे मैनिपुलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। जब रियलिटी हिट करती है, मेजॉरिटी ऑफ वीक कंपनीज टैंक कर जाती हैं। बाय द वे, मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को आइडेंटिफाई करने के ऊपर पहले ही वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आगे की बात करते हैं। हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में आप फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कैपिटल के डूबने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इग्नोरिंग वैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट है
किसी भी दाम में शेयर्स को खरीदना। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ के नाम पर कोई भी प्राइस नहीं दे सकते। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और फेयर वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करना एक आर्ट है जो कि टाइम लेता है, लेकिन ये स्किल सीखना वेल्थ क्रिएट करने का एक तरीका है। स्टॉक मार्केट में सस्टेनेबल बेसिस पे अगर आपको पैसा कमाने हैं तो आपको अंडर वैल्यूड शेयर्स पर फोकस करना होगा। अगर शेयर फंडामेंटली बहुत अच्छा है लेकिन ओवर वैल्यूड है तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना बेहतर है। जब वो सही वैल्यूएशन पर मिलेगा तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोमो। तीसरी मिस्टेक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्ट्रॉन्ग बुल रैली के दौरान कई स्टॉक्स हाई रिटर्न जनरेट करते हैं, स्पेशली हॉट थीम्स लाइक पावर, डिफेंस, इंफ्रा, पीएसयू, रेलवे, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेक्टर एटसेट्रा। जब आप देखते हैं कि ये स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं तो आपको फोमो होता है और आप उन स्टॉक्स को हायर लेवल पे खरीदना चाहते हैं। इससे आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं, लॉजिकल नहीं। ये फोमो सब पे अप्लाई होता है, कभी कभी मुझ पे भी होता है। तो फोमो को अवॉइड करने के लिए पहले तो आप स्टॉक टिप्स सुनना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फोमो को बढ़ावा मिलता है। हाई रिटर्न दिखाकर और नए स्टॉक्स की टिप देकर ये आपका ध्यान भटकाते हैं। दूसरा, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। अगर आप एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और कन्विक्शन बिल्ड करके इन्वेस्ट कीजिए। अगर स्टॉक आपके आइडेंटिफाइड लेवल से और भी ऊपर चला जाए तो आप छोटी एंट्री ले सकते हैं और पैरेलल रिसर्च कर सकते हैं। एक बार स्टडी करने के बाद आप अपना पोजीशन बिल्ड करने का डिसीजन ले सकते हैं और हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। बहुत लोग हाई रिस्क स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो कि सही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, इग्नोरिंग लार्ज कैप। फोर्थ मिस्टेक है लार्ज कैप कंपनीज को इग्नोर करना। बुल रैली के दौरान मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स ज़्यादा रैली करते हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और मार्केट कैप छोटा होता है। इसी वजह से मेजॉरिटी लोग लार्ज कैप को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनमें अपर सर्किट और एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं मिलते। प्रॉब्लम ये है कि जब पार्टी खत्म होती है तो ये माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स सबसे ज़्यादा टैंक करते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कंपनीज हाई ग्रोथ नहीं देती लेकिन स्टेबिलिटी देती है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि उनकी हाई रिस्क एपेटाइट है और सिर्फ स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने में वो फाइन है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने ब्रूटल करेक्शंस नहीं देखे, इसीलिए वो एक्सट्रीमली रिस्की पोर्टफोलियो के साइड इफेक्ट्स को समझ नहीं पाते। तो लार्ज कैप को आपका पोर्टफोलियो का लगभग 25 से 30% शेयर जरूर मिलने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, टेकिंग एक्सट्रीम डिसीजंस। फिफ्थ मिस्टेक है एक्सट्रीम डिसीजंस लेना। इस बुल मार्केट में कुछ लोग 100% कैश पे बैठे हैं करेक्शन के एंटिसिपेशन में, जबकि कुछ 100% इन्वेस्टेड हैं मोर अपसाइड के एंटिसिपेशन में। बट ये दोनों ही अप्रोचेस सही नहीं है। पहले तो ये गारंटी नहीं है कि बुल रैली कब खत्म होगी, वो कुछ महीने, क्वार्टर्स या इवन ईयर्स तक चल सकती है। 100% कैश पे बैठे रहने से आप बिग वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मार्केट ने ऑलरेडी रैली किया है लास्ट 3 से 4 सालों में, तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इसीलिए थोड़ा कैश हैंड में रखना अच्छा है जो सिस्टमेटिकली डिप्लॉय किया जा सकता है करेक्शन के केस में। 6th प्रॉब्लम है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। नए इन्वेस्टर्स जो पोस्ट कोविड जर्नी शुरू करते हैं सोचते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से हर साल 40 से 50% रिटर्न फेच कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कोई और एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करता। 40 से 50% रिटर्न का मतलब है हर 2 साल में पैसा डबल होना। लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला कहते थे, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो पे 18% भी रिटर्न पा लिया तो आप राजा हैं। तो अगर आपको 18 से 20% का रिटर्न मिल गया तो मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाया है। हालांकि शॉर्ट टर्म में रिटर्न हाई हो सकते हैं बट ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज मिस ना हो। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।